सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं नए लोगों के, जो हर रोज इस सेशन में जुड़ रहे हैं। तो आज हम फॉरगिवनेस का सेशन करेंगे, लेकिन जो नए लोग हैं जो शुरुआत से फॉरगिवनेस नहीं देखे हैं उनको नहीं समझ में आएगा। आप बस सरेंडर करके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा और मेक श्योर कि कल ज्वाइन होने के पहले एटलीस्ट शुरुआत की 3-4 वीडियोस जो है फॉरगिवनेस सेशन के, वो सारे आप पूरी अच्छी तरह से देख लें, समझ लें, ताकि यहाँ पर जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है। चलिए हम सब अपनी ध्यान के सफर की शुरुआत करते हैं। सभी कोई हाथ को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके, चश्मों को उतार लीजिए दोस्तों। आंखों को बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान, सांसें सांसें। न कोई सोच, न कोई विचार, पूरे समर्पण भाव के साथ अपने आप को सेटल कर लेंगे। पहले पिता माँ के कॉन्शियसनेस का आह्वान करें। परमहंस योगानंद जी, महाअवतार बाबा जी,
masters, the ऋषि मंडल, बुद्ध भगवान, जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड हनुमान, जितने भी आर्कएंजल्स और एंजल्स हैं, उन सबका आह्वान करेंगे, अपने स्पिरिट गाइड्स का आह्वान करेंगे, अपने हायर सेल्फ को इनवाइट करेंगे। अपने सर के ऊपर एक गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड को स्थापित करेंगे।
अपने सर के ऊपर जो एस्ट्रल पिरामिड का आह्वान किए हैं हम, उस पिरामिड को बहुत सारा यूनिवर्सल लव, अनकंडीशनल लव, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड से भर देंगे हम। उस प्यार और ग्रैटिट्यूड के स्रोत से एक स्रोत हमारे सर के ऊपर से धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश करेगी, कर रही है। उस लाइट के सोर्स को अपने अंदर प्रवेश करता हुआ महसूस कीजिए। अपने सर के ऊपर इस एनर्जी को महसूस कीजिए। और ये जो लाइट का स्रोत है, इसके कण कण में सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। जैसे जैसे ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, हमारे हर एक सेल के अंदर हमारा ही प्यार, हमारा ही एक्नॉलेजमेंट, हमारा ही ग्रैटिट्यूड बढ़ता चला जा रहा है। शरीर के हर एक हिस्से में हम इस प्यार को, इस एक्नॉलेजमेंट को, इस ग्रैटिट्यूड को भरेंगे। हर एक सेल हमारे शरीर की जो हमारे ही अटेंशन के बगैर स्व इच्छा से काम कर रही है, सबको हम आज एक्नॉलेज करेंगे, ना ध्यान देंगे उन पर, ना अनकंडीशनल लव देंगे, अपना आभार प्रकट करेंगे उनको। धीरे धीरे ये लाइट पूरे शरीर में फैलती जा रही है, पूरे चेहरे में भर चुकी है, दोनों कंधों पर, चेस्ट पर और नीचे स्टमक, यूट्रस, लिवर, पैनक्रियास, दोनों बाहें, शरीर का ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से इस लाइट से दमक रहा है। इस लाइट के अंदर केवल अनकंडीशनल लव और ग्रैटिट्यूड सर के ऊपर से और ऊंचा हमारे शरीर में प्रवेश करती ही जा रही है, बहुत ही तीव्रता से। अब ये लाइट नीचे के हिस्सों में भी
पहुंच रही है हमारे जेनाइटल्स, थाइस, नीज, लेग्स, एंकल, फीट, टोस, हमारा पूरा शरीर इस लाइट से दमक रहा है। हर एक सेल में ये ऊर्जा भर चुकी है और हर एक सेल हमारे शरीर का खुशी से जगमगा रहा है। इस प्यार को पाकर, इस एक्नॉलेजमेंट को पाकर, इस ग्रैटिट्यूड को पाकर हर एक सेल के अंदर मानो किसी ने जान भर दी है। हर एक सेल के अंदर खुशी का माहौल, हरियाली। जब हम कभी अकेले उदास बैठे हों दोस्तों और अचानक से अपना कोई आ जाए, हमको गले लगाकर बहुत सारा प्यार दे, बहुत सारी एक्नॉलेजमेंट दे, हम पर ध्यान दे, हमारा ख्याल रखे, तो कैसे मन शांत हो जाता है और खुशी से झूम उठता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर का हर एक सेल बहुत अकेला पड़ गया था। दिन रात बिना रुके, बिना थके काम कर रहा था, पर कोई शाबाशी नहीं, कोई ग्रैटिट्यूड नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हम भी कितने दिन काम कर सकते हैं अगर हमारे काम को रिकॉग्नाइज ना किया जाए, कोई एक्नॉलेज करने वाला ना हो, तो धीरे धीरे काम की एफिशिएंसी में फर्क तो पड़ेगा ही ना। ठीक उसी तरह हमारे सेल्स के काम की एफिशिएंसी में भी फर्क पड़ता है और वो जैसे जैसे कम होती रहती है वैसे वैसे शरीर रोगों से घिरता चला जाता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि समय समय पर हम अपने शरीर के हर एक ऑर्गन में, हर एक पार्ट में, हर एक सेल के अंदर अपना एक्नॉलेजमेंट भरें। उसके साथ बैठकर अवेयरनेस में, अपने प्रेजेंस में, अपनी प्रेजेंस को दें, अपने ग्रैटिट्यूड को दें। जरूरत पड़ी तो दोनों हथेलियों से हर एक पार्ट को छूकर उसको प्यार दें। यकीन मानिए हर एक सेल की एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाएगी और बहुत सारे रोग ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे शरीर को। शरीर के इस हल्केपन को महसूस कीजिए, शरीर की इस खुशी को महसूस कीजिए। अब अपना ध्यान उस जगह पर लेकर जाइए जहां पर रोग है,
दर्द है और धीरे से अपने सांसों के ही रास्ते अपने आप को बहुत ही सूक्ष्म रूप में, बहुत ही छोटे से आकार में विजुअलाइज करके अपने सांसों के रास्ते ही अपने शरीर के अंदर उतरते हुए उस भाग में जाइए जहाँ प्रॉब्लम है। अब आप उस जगह पर उतर चुके हैं जहाँ शरीर में रोग है, दर्द है। उस जगह को गौर से देखिए, कैसा है वहाँ का वातावरण। उस जगह पर जाकर आप ध्यान में बैठ जाइए। उस ऑर्गन के साथ में कनेक्ट हो जाइए और उसकी कॉन्शियसनेस के साथ में आप एक वार्तालाप की शुरुआत कर सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। उसको प्यार दीजिए, एक्नॉलेजमेंट दीजिए। जब से मैं पैदा हुई तब से बिना रुके बिना थके तुम मेरे लिए इतना काम करते हो, मेरे पूरे शरीर को चला रहे हो, उसी का एक हिस्सा हो। और आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे लिए समय नहीं निकाला, तुमको प्यार नहीं दिया, तुम्हारी तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया, ना ही तुम्हारा शुक्रिया किया। मुझे माफ कर दो, मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं था, किसी ने कभी सिखाया ही नहीं। पर आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर बहुत ही शांति महसूस कर रही हूँ। मुझे तुमसे मिलकर, से कनेक्ट होकर बहुत खुशी मिल रही है। मैं अब तुमसे मिलना
नहीं छोड़ूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुमको बहुत सारा प्यार देती हूँ और बहुत सारा धन्यवाद भी देती हूँ। तुम पूरी तरह से सुचारू रूप से काम करो, यही आशा करती हूँ। उसके बाद उस जगह पर जो भी रोग है, जो भी दर्द है, उससे बातें कीजिए। उसको पूछिए कि तुम्हारा क्या पर्पस है मेरे शरीर में, तुम क्यों आए हो, क्या सीख है मेरे लिए। इंतजार कीजिए, देखिए वो क्या कहता है। अब उसको ये कहेंगे, इसके पहले अगर और भी कोई बात है, वो कुछ कहना चाह रहा है, कोई मैसेज है, तो खुले मन से उस मैसेज को लेने की कोशिश करेंगे। अब उस रोग से हम विनती करेंगे कि तुम मेरे शरीर को शीघ्र
तो अति शीघ्र छोड़कर चले जाओ। मेरे लिए जो भी सीख है मैं वो लेने के लिए तैयार हूँ। मेरे जो भी कर्म है मैं उसके लिए प्रतिदिन माफी मांगती हूँ। आज से मैं अपने शरीर का पूरा ध्यान रखूंगी। अपने शरीर के साथ एक होकर उसको एक्नॉलेज करते हुए उसको बहुत सारा प्यार दूंगी। ऐसा कोई चीज मैं नहीं खाऊंगी जो मेरे शरीर के लिए उत्तम ना हो। योग, प्राणायाम, ध्यान, मैं वो सब कुछ करूंगी जो मेरे शरीर के लिए अच्छा है, क्योंकि यही मेरा वाहन है और आखिरी दम तक मुझे इसी वाहन में रहना है। मैं भूल गई थी कि इस वाहन का ख्याल रखना मेरा ही काम है, और अगर मैं इसका ख्याल नहीं रखती हूँ तो ये मुझे ही तकलीफ देगा। कोई और इस तकलीफ को मुझसे बांटने नहीं आ सकेगा। मैं जब तक इस वाहन में हूँ तब तक खुशी खुशी स्वस्थ पूर्वक रूप से जीना चाहती हूँ। मेरे से जो बन पड़ेगा मैं इसके लिए करूंगी। आज तक जो इसको मैंने एक दान की तरह समझा, जो भी मन हुआ इसके अंदर भर दिया, खा लिया, पी लिया, जरूरत से ज्यादा ओवर ईटिंग की, ना कोई व्यायाम, ना कोई योग, ना कोई प्राणायाम, ना कोई ध्यान, बस खाती ही गई। और अपने पूरे मन को भी मैंने दूषित कर दिया। इसकी बातें, उसकी बातें, इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसके लिए गलत सोच, उसके लिए गलत सोच। शरीर और मन के प्रति ये जो भी गलत कार्य मैंने किए, आज से मैं बहुत ही ध्यान पूर्वक इन सब चीजों से दूर रहूंगी और अपने शरीर और मन का पूरा ख्याल रखूंगी। इसकी प्योरिटी ही मेरी प्रायोरिटी होगी, क्योंकि मेरा मन और शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं खुश रहूंगी, और मैं खुश रहूंगी तभी मैं औरों की भी सेवा कर सकती हूँ। मैं अपने शरीर और मन से लाचार होकर अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहती। इसलिए अगर यही मेरी सीख है तो मैं इस सीख को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अब तुम मेरे शरीर को निष्फिक्र होकर छोड़कर जा सकते हो। हेल्थफुली एंड पीसफुली मेरे शरीर को छोड़कर जाओ, ये मेरी विनती है। मैं तुम्हारे बिना तुम्हारा ये पर्पस बहुत ही अच्छे से निभाऊंगी। अगर तुम्हारा पर्पस था मेरे अंदर जागरूकता को लाना, तो वो मुझ में आ चुकी है। मैं अब अनायास ही अपने शरीर को कूड़ेदान की तरह नहीं समझूंगी और ना ही गलत सलत इधर उधर की चीज इसके अंदर भरूंगी अपने खान पान के द्वारा।
इसी ग्रैटिट्यूड में और इसी अवस्था में आखिरी 5 मिनट अब धीरे से दोनों हाथों को आंखों पर रखिए। जिनको लगता है उनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि अत्यधिक ऊंचा है, तो वो बिल्कुल भी आंखें ना खोलें। जिनको लगता है उनका प्रोसेस हो गया है वो धीरे से आंखें खोले।